लखनऊ के शहीद भगत सिंह वार्ड के अंतर्गत डूडा कॉलोनी में घटिया सड़क निर्माण की खुली पोल। हमारे राज्य संवाददाता मनीष मिश्रा ने डूडा कॉलोनी पहुंचकर 40 लाख रुपए की लागत से सड़क नाली और इंटरलॉकिंग का जो कार्य हो रहा है उसका निरीक्षण किया और पाया कि कार्य बेहद ही खराब किस्म का किया गया है। एक ओर सबका साथ सबका विकास के तहत योगी सरकार कार्य कर रही है, परंतु उसके विपरीत भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी के सख्त आदेश के बावजूद भी भ्रष्टाचार फल फूल रहा है। ताजा तस्वीर भगत सिंह वार्ड के अंतर्गत डूडा कॉलोनी की है, जहां पर काम में अनियमितता बढ़ती जा रही है। काम बेहद खराब क्वालिटी का हो रहा है। टूटी फूटी नालियां नजर आ रही हैं, इंटरलॉकिंग के टाइल्स उखड़ रहे हैं। वहीं जब ग्राउंड जीरो पर सूचना इंडिया राज्य संवाददाता मनीष मिश्रा पहुंचे, जिन्होंने वहां लगी टाइल्स को खुद हाथ से उखाड़ कर दिखाया। शहीद भगत सिंह वार्ड डूडा कॉलोनी हनुमंतपुरम इस समय हम खड़े हैं। करीब 40 लाख रुपए की लागत से यहाँ की इंटरलॉकिंग और सड़क का निर्माण कार्य हो रहा था। कार्य की गुणवत्ता इतनी खराब है कि यहाँ के स्थानीय लोगों में बहुत रोष है। आज सूचना इंडिया की टीम पहुंची है हनुमंतपुरम, और मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा एक बार थोड़ा नीचे दिखाइए कि क्या काम का हालात है ये, कि ये आज आपको लग नहीं रहा होगा कि ये 10-15 दिन पहले ये इस तरह का काम किया गया है। ये पूरी तरह से ये देखिए ये निकल रखा है। ये पूरा इंटरलॉकिंग टाइल्स जो है, अगर आप इसको ताकत से निकालेंगे तो ये निकल आएगा। देख सकते हैं आप, ये निकल आया है। तो अगर इस तरह का कार्य हो रहा है तो इस पे एक बहुत बड़ी जांच की जरूरत है। आप ये देख सकते हैं कि ये जो जिस तरह का कार्य किया जा रहा है, इसमें नगर निगम जोन 7 का ये एरिया है, डूडा के तहत ये काम हो रहा है। और यहाँ का जो गुणवत्ता है वो पूरी खराब है। नालियों का जो नालियाँ बनाई गई हैं वो उस पर आप देखेंगे तो मुझे लगता नहीं है कि कहीं भी जरा सा भी इसमें सीमेंट का उपयोग है। थोड़ा बहुत जो जोड़ाई के लिए करा गया होगा उतना सीमेंट का उपयोग है। और ये जो कार्य है वो पूरा मानक के विपरीत कार्य है। स्थानीय कुछ लोग हमारे साथ हैं। ये बताइए कि ये जो कार्य यहाँ हो रहा है इस पर उससे खुश हैं आप? नहीं, हम खुश नहीं है सर। इसलिए खुश नहीं है कि देखिए नाली के जो है नाली को नाला में मिलाया नहीं। नाली तो बना के दिखा दिए हैं, लेकिन वही से लॉक है। अब देखिए रोड जो है वही से बैठने लगा तो बरसात आएगी। आप बताइए। मैं क्या बताऊँ, वो तो सब आप लोग नजर से देख ही रहे हैं। मतलब काम की गुणवत्ता खराब है। हाँ जी, सुनीता बंसल बहन जी ने हम लोगों को कहते ममता राजभर मुमताज बेगम मैं बोल रही हूँ, लेकिन उन लोग हम लोग कहने ही नहीं सुनते थे। और कुछ यहाँ की जनता भी ऐसे ही है कि अगर हम लोग मशवरा देते तो कहते नेतागिरी करती है। तो काम क्या होगा, काम तो ऐसे लापरवाही से होगा। उन लोग को पावर मिल जाता है, जिस गली में जाओ कहते हैं हम लोग की गली में चली आ रही है। और उन लोग को बताने जाओ आप ऐसे काम की जैसा काम की, तो वहाँ की जनता ले चढ़ती है। आप सुन सकते हैं जबकि प्रधानमंत्री मोदी, मुख्यमंत्री योगी, हर व्यक्ति ने कहा कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार रुकना चाहिए, लेकिन ये जो भ्रष्टाचार है ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अगर आप इस डूडा कॉलोनी की सड़कों को अंदर आकर देखेंगे तो ये जो भ्रष्टाचार है ये पूरी तरह से लिप्त है, ये पूरी तरह से व्याप्त हो गया है यहाँ के जेई, यहाँ के एक्सीएन, यहाँ के अधिशासी अभियंता के ऊपर। और यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने इस चीज का पूरी तरह से आरोप लगाया है कि ये जो सड़क का निर्माण हो रहा है, इंटरलॉकिंग निर्माण हो रहा है, ये बहुत गलत हो रहा है और इसमें एक बहुत बड़ी जांच की जरूरत है। स्थानीय लोगों ने साफ तौर पर आरोप लगाया है कि काम ठीक तरीके से नहीं हो रहा है, ठेकेदार मनमानी कर रहे हैं। वहीं स्थानीय नेता सुशील दीक्षित ने सूचना इंडिया से बातचीत में बताया कि काम की गुणवत्ता अच्छी नहीं है, एक जांच की जरूरत है। डूडा कॉलोनी हनुमंतपुरम पे जब हम लोग अंदर आए हैं तो यहाँ के हालात और खराब दिखाई दे रहे हैं। किस तरह से आप देखेंगे सड़क को इंटरलॉकिंग को बनाया है यहाँ पर, और इस जगह पर आप देखेंगे ईंटें वगैरह जो लगाए हैं उसकी भी क्वालिटी बहुत ही घटिया है। सड़कें पूरी तरह से जो बनाई गई हैं, इंटरलॉकिंग टाइल्स लगाए गए हैं वो भी प्रॉपरली नहीं लगाए गए हैं। सड़क ये जो नाली बन रही है सब टूट रही है। यहाँ के कुछ स्थानीय लोग भी हमारे साथ हैं। तो ये बताइए कि ये जो कार है इस कार की गुणवत्ता से आप खुश हैं? इस चैनल को सूचना इंडिया जो लखनऊ का एक अच्छा जाना पहचाना चैनल है, मनीष जी को नमस्कार, उनके स्टाफ को नमस्कार। मेरा नाम सुशील दीक्षित है।
मैं नरेंद्र मोदी विचार मंच प्रांतीय उपाध्यक्ष वर्तमान में हूँ। वर्तमान रईस माया पत्रकार लखनऊ ब्यूरो हूँ। लेकिन यहाँ की जनता ने आकर इतना बताया कि यहाँ का गुणवत्ता सही रूप से नहीं चल रही है, जबकि ये कॉलोनी माननीय योगी आदित्यनाथ हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी की कॉलोनी मलिन बस्ती का बोर्ड भी लगा हुआ है। और मीडिया के लोगों ने भी आपने देखा, जब पैसा आता है 19,500,000 का, उस मद का पैसा उसी स्थान पर लगाया जाता है, जबकि गुणवत्ता न नगर अभियंता न जेई न एई एक तो एक देखने के लिए कभी कदार आ गए न कोई ठेकेदार इसमें पेटी का काम होता है। क्योंकि मेरे को लखनऊ के अंदर 55 वर्ष से राजनीति में हूँ, भारतीय जनता पार्टी से समर्पित हूँ और पूर्व माननीय जी का मैं सेवक हूँ। ऐसी स्थिति में जहां जगह जगह इंटरलॉकिंग टाइल्स उखड़ रहे हैं, नाली में मसाले का उपयोग ना के बराबर है। आगामी बारिश में यहां के लोगों को फिर से परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अफसोस इस बात का है, कान के ऊपर जू रेंग रही है अधिकारी, फोन के ऊपर हमारी बहना जो इस मोहल्ले को सीट के रखा है, मार्ग प्रकाश हो नगर आयुक्त के पास जाती थी, सुनीता बंसल जी, उनके द्वारा लाइटिंग लीजिए, उनके द्वारा प्याऊ जल लीजिए वगैरह वगैरह स्वयं कराया गया। लेकिन अफसोस है कि माननीय जी का ये छोटे लोग फोन नहीं उठाते हैं। अफसोस है, इसकी जांच होनी चाहिए। यहाँ के लोग बहुत क्रोधित हैं। जांच की गुणवत्ता इस प्रकार की होनी चाहिए। नाली जब बनती है तब उस समय बालू की चुनाई नहीं होती है। मीडिया के हमारे श्री मनीष जी ने स्वयं देखा, उठाकर इंटरलॉकिंग को देखा कि बनने से उठ गई। इस तरह का काम अफसोस माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार का शासन का पैसा 39,10,000 आ चुका है। 19,500,000 की यहाँ की मलिन जनता हनुमंत नगर कॉलोनी की जानना चाहती है अधिकारियों को कि इस पैसे का दुरुपयोग करते हुए पहले इसको समाधान करें, दूसरी तो किस बाद में आएगी। जय हिंद, जय भारत। लेकिन अधिशासी अभियंता, अवर अभियंता, जूनियर इंजीनियर, किसी को भी डूडा कॉलोनी की तकलीफों से कोई सरोकार नहीं है। डूडा कॉलोनी की सड़कों को देखने के बाद इस बात का अंदाजा लगाया गया है कि वहां के अधिकारियों ने अपनी आंखें बंद कर रखी हैं और भ्रष्टाचार का पैसा आपस में बांट लिया है। इसी विषय पर भाजपा नेता सुनीता बंसल से उनका पक्ष जानने का प्रयास किया गया तो उनका कहना है कि मुख्यमंत्री योजना के तहत इन 10 गलियों का काम होना तय हुआ था। अभी तक सिर्फ 5 गलियों का काम ही हुआ है और वह भी ठीक तरीके से नहीं किया जा रहा। अधिकारियों को इसकी जांच करनी चाहिए। तो सुनीता जी, कार्ड की गुणवत्ता को लेकर क्या कहना चाहेंगे? मैं बहुत आभारी हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी की कि इन्होंने यहाँ के इस मलिन बस्ती के लिए 10 गलियों के लिए इंटरलॉकिंग टाइल्स का कार्य होना था। मैं काफ़ी समय से प्रयास कर रही थी इसके लिए और उन्होंने फिर ये जो पैसा है करीब 40 लाख के आसपास वो पैसा उन्होंने सैंक्शन किया और यहाँ पे काम भी शुरू हो गया। और शुरू में जब काम शुरू हुआ था तभी मैंने यहाँ पे ये जो अधिकारी हैं मैंने इनसे बोला था कि काम की जो क्वालिटी है उस पर बहुत ध्यान दीजिएगा, उसके साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी, ये मैंने शुरू में कह दिया था। तो लेकिन जब यहाँ पे काम शुरू हुआ है तो मैंने देखा कि बहुत मुश्किल से वो लोग यहाँ पे इंस्पेक्शन के लिए भी आते थे। गुणवत्ता तो अच्छी नहीं दिखाई दे रही है। नहीं, गुणवत्ता बिल्कुल अच्छी नहीं है। काम की क्वालिटी के साथ बहुत अच्छा मतलब काम नहीं हो रहा है यहाँ पे। मैंने कहा भी है, शिकायत भी करी है, बट फोन नहीं उठता है। अच्छा, फोन नहीं उठता है। आने के लिए भी बहुत सारी चीजें ऐसी कही जाती हैं कि हम बहुत बिजी हैं, हम नहीं आ पाएंगे। मेरा यही कहना था कि जो भी संबंधित अधिकारी हैं, ये जो काम चल रहा है इसकी गुणवत्ता की परख के लिए उनका आना बहुत जरूरी है ताकि काम प्रॉपर हो पाए। तो वो चीज नहीं हो रही है। उसके साथ
आपने भी आके देखा है कि यहाँ पे काम बहुत अच्छे से नहीं हुआ है। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि अधिकारी आए, जो संबंधित अधिकारी हैं आए, देखें काम की क्वालिटी कैसी है। अगर अच्छी है तो ठीक है, नहीं है तो फिर उसके लिए वो सख्ती से एक्शन ले उनके खिलाफ जो लोग इसके जिम्मेदार हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि स्थानीय सुनीता बंसल भी थी हमारे साथ। साफ तौर पर आपका ये जो यहाँ का कार्य है उसकी गुणवत्ता अच्छी नहीं है, इस पे एक बहुत बड़ी जांच की जरूरत है, ताकि यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं जिनकी जो दिक्कतें हैं, जो बरसात के टाइम पर जब इनको यहाँ पर निकलने में दिक्कतें हो रही थी, वो जब संज्ञान लिया गया है चीज़ों का कि इतना पैसा 40 लाख रुपए सैंक्शन हुआ है, उसके बाद भी यहाँ का जो नाली और इंटरलॉकिंग का कार्य है वो गुणवत्तापूर्ण नहीं हो रहा है। इस पे एक जाँच की जरूरत है और इसको जल्दी से जल्दी इस कार्य को पूरा किया जाए, ताकि इन लोगों को जो आगामी बारिश होने वाली है कुछ समय बाद, वो यहाँ के स्थानीय लोगों को उसकी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। वहीं प्रोजेक्ट डायरेक्टर डूडा को जब फोन करने का प्रयास किया गया तब उनका फोन नहीं लगा। नालियों का निर्माण आप देख सकते हैं, कितना बुरा नालियों का निर्माण किया गया। ये देखिए पूरा बालू ही बालू इस तरह से निकल रहा है, इंटरलॉकिंग ये देखिए आप, कितना बुरा हालात है ये। तो आप समझ सकते हैं कि क्या भ्रष्टाचार की तरह से काम किया जा रहा है डूडा कॉलोनी में। और इस काम की अगर आप गुणवत्ता देखें तो आपको पूरी तरह से पता लगेगा कि जो यहाँ के जेई अभियंता, अवर अभियंता, अधिशासी अभियंता, ठेकेदार, ये सब मिलकर बंदर बाट कर रहे हैं, पैसे का गोलमोल कर रहे हैं और जनता की जो गाढ़ी कमाई है उसको खा रहे हैं।